हेलो दोस्तों आज हम जानते हैं वॉश के बारे में। वॉश यारे ये क्या होता है? तो चलो जानने के लिए चलते हैं माहौली गांव में। अब माहौली गांव में सारे बच्चे बीमार रहते हैं। बच्चे तो बच्चे बड़े भी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को टीबी है, डायरिया हो रखा है, निमोनिया, मलेरिया, फलेरिया, इतनी सारी बीमारियाँ फैली हुई हैं। तो ये सब क्यों है ये जानते हैं इस कहानी से। चिंटू आता है घर पर और चिंटू की माँ बना रही होती है खाना। तभी चिंटू बोलता है, माँ ये क्या है हर रोज का धुआं धुआं होता है रहता है पूरे घर में। तो माँ तो खांसती रहती है, उनका बेटा भी खांसता रहता है। थोड़ी देर में आते हैं उसके पापा। पापा भी बहुत खांसने लगते हैं क्योंकि सब किसके शिकार होते हैं? टीबी के। और तभी बोलता है, पापा ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या जिससे हमें इस धुएं से छुटकारा मिल जाए? तो यह जानने के लिए चलते हैं वॉश कमेटी के पास। वॉश कमेटी की रीना मैम होती हैं सबके सामने। सबसे पहले तो जानते हैं वॉश है क्या। वॉश मतलब वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। मतलब आपके घरों में सुरक्षित पेयजल, सफाई तथा स्वच्छता पहुंचाने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए काम करती है ये संगठन। तो यहाँ पर रीना मैम सबसे सवाल जवाब पूछती है, उनकी समस्या सुनती हैं, उनको उनकी समस्या का हल बताती हैं। तो फिर सबसे पहले खड़ी होती है मीनू की मम्मी। मीनू की मम्मी बोलती हैं, मैडम जी मेरी मीनू बहुत बीमार रहती है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं तो बहुत साफ सफाई का ध्यान रखती हूँ। मैं तो जब बच्चे बाहर से आते हैं ना तो साबुन से हाथ धोने के लिए बोलती हूँ और पानी भी पूरा ढक कर रखती हूँ। मैं बहुत साफ सफाई का ध्यान रखती हूँ, फिर भी ऐसा हो जाता है। अच्छा, कूड़ेदान में कूड़ा होता है या कूड़ा बाहर होता है? तो रीनू की मम्मी बोलती है, कूड़ा तो बाहर ही रहता है और सड़क भी हमारे गांव की कच्ची है। अच्छा, पानी का इस्तेमाल कैसे होता है हमें ये भी बताओ। पानी का तो क्या बताऊं मैम, जो नहर है हमारे गांव की सभी लोग उसी में कूड़ा डाल देते हैं और कुछ लोग तो शौच भी उसी के पास करते हैं, तो उसका मल मूत्र भी वहीं पर जाता है। और जिनके पास भैंस है, गाय है, वो भी उसी में उसे नहलाते हैं और जो सारी औरतें हैं वो भी उससे पानी भरती हैं। इतनी देर में चिंटू के पापा बोलते हैं, मैडम जी हमारे घर में तो बहुत धुआं रहता है जब जब इसकी मम्मी खाना बनाती हैं और सबको खांसी हो जाती है। फिर मैडम बोलती हैं कि आप गैस चूल्हे की जगह गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करें या फिर गैस स्टोव का, उससे आप धुआं भी नहीं होगा और खांसी भी नहीं होगी। तो इस इस्तेमाल से आप स्वस्थ रहेंगे। साथ ही एक चीज़ का और ध्यान रखें, अपने घरों की टंकियों को लगातार साफ करते रहें, साल भर या 6 महीने में कम से कम 1 या 2 बार, जिससे कि उसमें जो नीचे गंदगी जम जाती है या मिट्टी या काई आ जाती है वो साफ रहे और आप स्वस्थ रहें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें, जहाँ पर आपकी गाय भैंसें बंधी रहती है उस स्थान को भी साफ रखें और जिससे आप तो स्वस्थ रहेंगे, आपके बच्चे और जानवर भी स्वस्थ रहेंगे। अगर आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो वो पढ़ाई में भी अव्वल रहेंगे और वो कुछ ना कुछ प्राइज जीत कर लाएंगे। तो अपने गांव को स्वस्थ बनाइए, जो आपकी गांव की सड़क है उसको पक्का रखिए, शौच का इस्तेमाल करिए और कूड़ा को कूड़ेदान में ही डालिए। और आपकी जो गांव की नहर है उसको तो ज़रूर साफ रखना है, क्योंकि आप उसी से पानी पीते हो, उसी से बर्तन धोते हो, उसी से कपड़े धोते हो। तो उसी को स्वस्थ रखना है और साफ रखना है। और खाना बनाते समय ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि कम से कम धुआं देने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें, जिससे कि धुआं भी नहीं होगा और आपको खांसी की समस्या या टीबी की समस्या भी नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सूखे कचरे को हरे वाले डब्बे में और गीले कचरे को हरे वाले डब्बे में ही डालें। हमेशा ये बात गांठ बांध लो, स्वच्छता ही जीने की राह है। धन्यवाद।